बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ बासिर ज़मान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान शरीफ बहुत ही अच्छे और अहसन तरीके से जारी होगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का कसद फरमाया और कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल ना होने दिया और मकाम हुदैबिया में इनसे सुलह हुई। ये सुलह की मियाद रूहुल मानी की नकल के मुताबिक 10 साल की थी। मक्का में अलावा कुरैश के दूसरे कबाइल भी थे। मुआहिदा सुलह की एक दफ़ा ये भी रखी गई कि कुरैश के अलावा दूसरे कबाइल में जिसका जी चाहे वो कुरैश का हलीफ और साथी बन जाए और जिसका जी चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ होकर आपके साथ हो जाए। चनाचे कबीला खज़ा ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ बनना पसंद किया और आपके साथ हो गए और कबीला बनी बकर ने कुरैश के साथ होना इख्तियार कर लिया। इस मुआहिदा की रूह से ये लाजमी था कि 10 साल के अंदर ना बाहमी जंग होगी, ना किसी जंग करवाने वाले को किसी जानिब से कोई मदद की जाएगी और जो कबीला किसी का हलीफ है वो इसी के हुक्म में समझा जाएगा कि इस पर हमला करना या हमला आवर को मदद देना मुआहिदा की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये मुआहिदा 6 हिजरी में हुआ। 7 हिजरी में मुआहिदा के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन के फौज शुदा उम्रा की कज़ा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए और 3 रोज़ क़याम करके हस्बे मुआहिदा वापस तशरीफ़ ले आए। इस वक्त तक किसी फरीक की तरफ से मुआहिदा सुलह की कोई खिलाफ वर्जी ना हुई थी। इसके बाद 6 माह गुजर गए कि बनी बकर ने कबीला खज़ा पर रात के वक्त छापा मारा और कुरैश ने भी ये समझकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर है और रात का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वाक़े की तफसीलात पहुँचना मुश्किल है। इस हमला में बनु बकर को हथियारों और अपने जवानों से मदद दी। इन वाक़यात और हालात के मुताबिक जिनको बिलाखिर कुरैश ने भी तस्लीम कर लिया, वो मुआहिदा सुलह टूट गया जो हुदैबिया में 10 साल के इल्तवाए जंग का हुआ था। बनी खज़ा ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ थे, इस वाक़े की इतला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपने कुरैश की अहद शिकनी की खबर पाकर कुरैश के खिलाफ जंग की खुफिया तैयारी शुरू कर दी। कुरैश को बदरो ओहद और अहज़ाब के मार्कों में मुसलमानों की गैबी और रब्बानी ताकत का अंदाज़ा हो चुका था और वो अपनी ताकत और कुव्वत का नशा उतार चुके थे। इस वक्त अहद शिकनी करने के बाद मुसलमानों की तरफ से जंग का खतरा तो पैदा हो ही चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला पहुंचने के बाद मुकम्मल खामोशी से ये खतरा और ज़्यादा कवी हो गया था। मजबूर होकर अबू सुफियान को मदीना भेजा कि वो खुद जाकर हालात का अंदाज़ा लगाए और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग की तहरीक का अंदाज़ा हो तो पिछले वाक़या पर उज़्र माजरत करके आइंदा के लिए तजदीद मुआहिदा कर लें। अबू सुफियान को मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी तैयारियों पर कुछ इल्म हुआ तो परेशान होकर अकाबिर सहाबा में से एक एक के पास गए कि वो सिफारिश करके मुआहिदा की तजदीद करा दे, मगर सब ने इनके साबका तल्ख मामलात के सबब इनकार कर दिया और अबू सुफियान नाकाम वापस आए। कुरैश मक्का पर खौफ व हिरास तारी हो गया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे रिवायत बदाया इब्ने कसीर 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मदीना तैयबा से सहाबा कराम की बड़ी जमात साथ लेकर मक्का पर हमला करने के कसद से कूच फरमा चुके थे और बिलाखिर मक्का मुकरमा फतह हो गया। तो ये था नाजरीन सुलह हुदैबिया का टूट जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान बासिर ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।